बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 10 से 11 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। इस कपड़े से मैं फ्रॉक बनाऊंगी, इससे मैं पजामा तैयार करूंगी। ये मैंने 2 पीस सूट लिया है। ये लॉन का फैब्रिक है। अट्ठतीस इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। चौड़ाई इसकी 18 इंच है। ये 4 तह में पीस है। अब मैं इसकी बैक और फ्रंट साइड अलहदा कर लूंगी, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग जो है ना वो सीधी रखनी है। बैक साइड की भी सीधी कर लूंगी। ये साइड खुली है, ये वाली बंद है। तीरे की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। कंधे की गहराई भी लूंगी 7 इंच, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए, जो मैंने तिरछी कटाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 10 इंच। कमर की चौड़ाई लूंगी 9 इंच। ऊपर से नीचे तक मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब मैं यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर गुलाई कर लूंगी। अब मैं बैक साइड को नीचे से निकाल दूंगी। अब मैं कंधे की गहराई कर लूंगी। अब मैं इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूंगी। बाजू की लंबाई मैं लूंगी 18 इंच। अजाफी पीस मैंने साइड पे निकाल दिया। इस तरह से हम पीस जो है अजाफी जो है निकाल सकते हैं। अगर मैं पूरे बाजू फोल्ड कर लेती तो जो पीस निकलता वो किसी काम ना आता। कंधे की गहराई लूंगी 3 इंच। यहां से मैं थोड़ी सी गुलाई दूंगी। अब मैं इससे पजामा तैयार कर लूंगी। इस
इसका अजाफी पीस मैंने उतार लिया, इसे 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया हुआ। ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली। चौड़ाई इसकी 17 इंच है। 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली साइड है। लंबाई इसकी मैंने ली है 36 इंच। ऊपर से नेफे की फोल्डिंग के लिए छोड़ते हुए आसन का नाप लूंगी। 13 इंच आसन की लंबाई रखूंगी। यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। पांचे की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। यहाँ पे भी मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। 8 इंच तक मैंने सीधी लाइन ड्रा की है। अब मैं यहाँ से गुलाई करूंगी। जामे की कटिंग हो गई है। इसमें से ये पीस बचे हैं और एक ये पीस बचा है ऊपर से। फ्रॉक की साइड से बचे हैं 4 पीस। गले के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है, लंबाई इसकी 7 इंच है। गले का निशान लगाऊंगी मैं 2.5 इंच में। इसकी गहराई रखूंगी 4 इंच। अब इसके दरमियान में निशान लगाऊंगी और यहां से गुलाई शुरू करूंगी। अब मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे आधे इंच पे, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर लूंगी। अब मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। बुकरम मैंने पेस्ट कर ली है। साइड से अजाफी पीस उतार दिया। अब मैं इस तरह से इसे फोल्ड करके पहले सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने कट लगा ली है दोनों साइड पे। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी एक एक पैर की।
अब मैं इसके ऊपर 13-13 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं पट्टी अटैच करूंगी। यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी ताकि बराबर की पट्टी लग सके। ये मैंने पट्टी ली है, इस तरह से इसे फोल्ड किया। अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर रखते हुए इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल लूंगी। इलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 14 इंच। इसी तरह से मैं बैक साइड पे भी इलास्टिक डाल लूंगी। अब इसके दरमियान में ये वाली डोरी अटैच करूंगी, इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बाजुओं पे भी मैंने 1-1 इंच, बाजुओं पे भी मैंने 1.5 इंच पट्टी लेके बैक साइड पे जोड़ के फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे मैंने ये डोरी अटैच की है, इस तरह से इसे बांध के बहुत प्यारी लगेगी ये डोरी भी। ये डोरी ऐसे लगेगी जैसे ये डोरी खींच के बांधा हुआ है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी उसी तरह से मैंने पट्टी अटैच की थी जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड पे अटैच की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।